सांबा जिले के एसडीएम कार्यालय गजवाल में सोमवार को वकीलों और एसडीएम के बीच जमकर बवाल हुआ। शुक्रवार को एसडीएम ने एक वकील के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। इसी से गुस्साए वकील सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसे लेकर एसडीएम और वकीलों में बहस भी हो गई। बहस के दौरान जब वकीलों ने एसडीएम की चेयर की ओर बढ़ना शुरू किया तो एसडीएम के पीएसओ ने वकीलों पर बंदूक तान ली। उसने गन कॉक कर ली, जिससे वकील और भड़क गए। गनीमत रही कि पीएसओ ने फायर नहीं किया, अन्यथा बड़ा मसला हो जाता। इन वकीलों का आरोप है कि एसडीएम ने ही सब रजिस्ट्रार का पदभार संभाला हुआ है और जब भी वे काम के सिलसिले में उनके पास आते हैं तो वे बदतमीजी करने के साथ वकीलों को प्रताड़ित करते हैं। वहीं एसडीएम का कहना है कि जिस वकील के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया उसने उनके साथ बदतमीजी की थी और आज भी वकीलों ने उनके साथ बदतमीजी करके नियमों का उल्लंघन किया है। वे चुप नहीं बैठेंगे और इनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई करेंगे। वहीं वकील बाद में एकत्रित होकर एसडीएम की शिकायत लेकर डीसी कार्यालय में भी गए और अपनी नाराजगी जाहिर की। तेरे में हिम्मत है, चला आज का नहीं है, ये पिछले बड़े दिनों से चल रहा है। आज लावा फटकर बाहर आया है। जब से एसडीएम गगवाल ने ज्वाइन किया है तब से ये मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एसडीएम गगवाल इज़ आल्सो परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ सब रजिस्ट्रार गगवाल, और वो एसडीएम का बूथ इनके दिमाग से उतरता नहीं है। जब ये सब रजिस्ट्रार बनते हैं तब ये भूल जाते हैं कि इन्होंने अपनी ड्यूटीज एज ए सब रजिस्ट्रार परफॉर्म करने। देखिए, हमारे कानून में ना हर चीज़ एक डिफाइन हो रखी है। इंडियन लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन लॉ। उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या पावर्स हैं, बतौर एसडीएम क्या पावर्स हैं, बतौर सब रजिस्ट्रार क्या पावर हैं। ये एसडीएम की पावर्स बतौर सब रजिस्ट्रार इस्तेमाल करने की कोशिश करती है मैडम, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, इनका सबसे बड़ा जो हमें ग्रीवेंस है वो ये है कि ये इनको बात करने का तरीका जो वकील साहिबान से है वो इतना गलत और इतना रूड है कि दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट टॉलरेबल टू द बार एसोसिएशन। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अगर वकीलों से इस तरह से बात की जा रही होगी तो एक आम आदमी को, एक आम इंसान को क्या समझा जाता है उस ऑफिस में। हम आज 12 में यहाँ पे आए हैं, इनके ऑफिस के डोर्स बंद थे। शायद आप लोगों ने भी देखा हो, हमारे मीडिया की जो हमारे तब समय पर्सन थे उन्होंने वो देखा होगा, हमने वो कैमरा में रिकॉर्ड भी किया है। कौन सा पब्लिक ऑफिस है जो 12 में बंद रहता है? अब इनका एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, अब पता नहीं मैडम को आता है या नहीं आता है, कॉपी चाहिए होगी, बुक चाहिए होगी, हम प्रोवाइड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इनके पास सिर्फ ये इतनी पावर होती है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट देखना है, उस पर साइंस देखने हैं, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगे हैं, वो अटैच हुए हैं, वो देखने हैं। पार्टीज की कंसेंट पूछनी है कि आपने पैसे ले लिए हैं, आपने कंसेंट अमाउंट रिसीव कर लिया है, आप अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, कोई दबाव है। ये उसको छोड़कर एसडीएम बन जाती हैं और कहती नहीं, इसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट लगा ये गलत है। इन्होंने एक नया कानून निकाल दिया कि जो भी जगह बिकेगी, किसी भी नंबर में बिकेगी, उस नंबर में अगर 100 बंदा कोच एरर है तो 100 का 100 एफिडेविट लेके आएगा। कहाँ से? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से। जबकि हाईकोर्ट का रूल है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, एफिडेविट जो लैंड की निस्बत होगा वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रेस्ट नहीं करेंगे। इन्होंने निकाल दिया कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से एफिडेविट लेके आओ कि ये जगह अगर कोई एक आदमी बेच रहा है तो बाकी वालों को इतराज़ नहीं है। ये भूल जाती हैं कि शी इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी, शी इज़ नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है लॉ बनाने का। अभी थोड़े दिन पहले हमारे वकील साहब जहाँ पे आए, इन्होंने किसी बात पे बताया, वकील साहब ने एक अपने हाईकोर्ट की, जे.एंड.के हाईकोर्ट की जजमेंट निकाल के दी। शी सेड कि ये हाईकोर्ट की जजमेंट यहाँ नहीं चलती। इंसिडेंट तो जो आज हुआ वो आपके सामने है, लेकिन जो फ्राइडे को यहाँ पे आफ्टरनून में हुआ वो आपके सामने भी पूरा मसला नहीं है। मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। दरअसल फ्राइडे के दिन पे एक रजिस्ट्री हमारे पास में आई। उस टाइम पे मेरी एक मीटिंग चल रही थी इलेक्शन की डेट, टाइम, मीटिंग, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कैमरे के सामने ही काम किया जाए। इसमें साउंड, ऑडियो सब रिकॉर्ड की जाती है ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी हर एक ऑफिस की मेंटेन रहनी चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट का स्पिरिट है, और उसी स्पिरिट में हम काम करते हैं। अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के लिए आया। मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट हाथ में लिया, आई टोल्ड माई रीडर कि आप मैडम जल्दी से ये केस पढ़ लें, क्योंकि बहुत बड़ा मोटा डॉक्यूमेंट रहता है, एक पेपर पढ़ना पड़ता है हमें रजिस्टर करने से पहले,
और मैं उस टाइप के ऑफिसर नहीं जो बिना पढ़े साइन कर दूं। मैंने पेपर पढ़ने के लिए छोड़ा यहाँ पे और मैंने बोला कि फटाफट मेरे साथ आकर डिस्कस करो। जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म हुई कोई 3:30 पौने 4 के करीब, मैंने अपनी मीटिंग का वो डॉक्यूमेंट पकड़ा एंड आई आस्क्ड कि क्या डिस्क्रिपेंसी। दे सेड कि मैडम इसमें एक सर्टिफिकेट आप देख लें। मैंने सर्टिफिकेट जैसे ही खोला वो देखा, वो सर्टिफिकेट 2007 का था, उस एक्ट के हिसाब से था जो आज के टाइम पे रिपील हो चुका है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनने के बाद में रिपील हो चुकी हैं। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं नहीं बोलती, लेकिन मुझे पता था तो मैंने इनको बताया। वकील साहब को, इनकी पार्टी को इन्होंने वकील साहब ने इन्फॉर्म नहीं करने दिया, लेकिन मैंने इनके कंसर्न जो वकील थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, हम सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको रजिस्ट्री करके देते हैं। ही सेड कि आप मेरा केस रिजेक्ट करो। और रिजेक्ट किस तरह से कहा उन्होंने, तुम अभी मेरा केस इसी वक्त रिजेक्ट करोगी। और तू तड़ाक के बाद में फिर वो बदतमीजी पे शुरू हो गए। और मैंने उनको बहुत आराम से बोला, मैंने कहा कि आप ये डेलिब्रेटली मेरे साथ में करने की, लड़ाई लेने की कोशिश करें कि क्या बात है, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट ठीक से आपका रजिस्टर हो सकता है, हम क्यों उसको रिजेक्ट करेंगे। फिर मैं उनको बताया, मैंने कहा देखिए आपकी इतनी स्टैंप ड्यूटी, इतना रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर उसको रिजेक्शन में डाल दिया जाता है तो वो चीज़ जो है आपके क्लाइंट को नुकसान हो जाएगा। क्या आपका क्लाइंट नुकसान झेलना चाहता है यहाँ पे? तो इन द मीन टाइम क्लाइंट भी अंदर आ गए। मैंने सारी बात उनको बताई, वो बोलने लगे कि नहीं मैडम कोई बात नहीं, हम उसी हिसाब से जहाँ हमने इतने कागज़ बनाए हम सही कागज़ बना के ही रजिस्ट्री करना चाहते हैं। लेकिन उनके वकील नहीं माने, बोलने लगे कि आपने मेरे क्लाइंट को मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आप ये वाला डॉक्यूमेंट अभी हम मंगा लेते हैं, हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे सही डॉक्यूमेंट पे। इन द मीन टाइम इनके वकील साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और यहाँ पे जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनएथिकल वर्ड जो बोल सकते थे मेरे स्टाफ के सामने, उनको रोकने की कोशिश की। उनको बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से हटाया है। यहाँ से वो हट नहीं रहे थे और बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर गए थे। आई एम अ फीमेल ऑफिसर ऑल्सो, आई एम अ सिटिंग मजिस्ट्रेट ऑल्सो, अलग अलग डेजिग्नेशन में मैं यहाँ काम करती हूँ, सिर्फ सब रजिस्ट्रार नहीं हूँ मैं।